रोम रोम भाई। तो स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं यामदा कुंटू लेवल 99 का एपिसोड नंबर 4। देखो यार, अगर पहले पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं ना, तो ऊपर एक लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो, पहले पिछले एपिसोड देख लेना या फिर चैनल पर जाकर देख लेना। और देखो, अगर वीडियो में आ गए हो ना, तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अकाने जो गेम खेलती थी, उस गेम के जितने भी क्लैन में बंदे थे ना, वो सभी मिलने आए थे कैफे में। और जैसे कि रूरीहिमे ने अकाने को मैसेज किया था वहां पर आने के लिए, इसलिए अकाने भी वहां पर आई थी। अब वो सभी जाकर कैफे के अंदर बैठ जाते हैं। अब अकाने यहाँ पर उन सभी को देखती है और वो सोचती है कि ये सभी लोग कितने अच्छे बंदे हैं, ये आपस में कैसे दोस्तों की तरह रहते हैं। अब जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में एक छोटी लड़की देखी थी, उसका नाम है रूना, और अकाने यहाँ पर समझती थी कि रूना रूरीहिमे का कैरेक्टर प्ले करती है गेम में। अब अकाने यहाँ पर रूना से कहती है कि रूना, तुम तो रूरीहिमे हो, पर ये दोनों बंदे कौन है। तो रूना यहाँ पर अकाने को कहती है कि मैं रूरीहिमे का कैरेक्टर नहीं प्ले करती, और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम कौन हो। अब अकाने यहाँ पर घबराने लगती है और वो कहती है कि अगर तुम रूरीहिमे नहीं हो तो वो कौन है। अब यामदा यहाँ पर अकाने को देखता है कि अकाने तो घबरा रही है, इसलिए यामदा यहाँ पर ईटा से कहता है कि ईटा, तुम्हें सबसे पहले अकाने को बता देना चाहिए कि हम गेम में कौन से कैरेक्टर प्ले करते हैं। अब ईटा यहाँ पर कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था। और ईटा यहाँ पर अकाने को बताता है कि मेरा नाम है ईटा और मैं ही हूँ जो गेम में रूरीहिमे का कैरेक्टर प्ले करता हूँ। अब ये सुनकर अकाने हैरान हो जाती है। अब अकाने यहाँ पर सोचती है कि ये गेम में तो पूरा लड़की की तरह बिहेव करता है, पर असल में ये लड़का है। अब अकाने यहाँ पर उससे कहती है कि तुम मुझे बता नहीं सकते थे, मैंने तुझे अपना नंबर दे दिया और मैंने तुझे अपने ब्रेकअप के बारे में भी बताया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ईटा है वो अपने रूरीहिमे के कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। और ईटा यहाँ पर अकाने से कहता है कि फिक्र मत करो, तुमने मुझे नहीं गेम के कैरेक्टर रूरीहिमे को बताया था, जिसका कोई वैसे मतलब नहीं बनता क्योंकि वो दोनों एक ही हैं। अब वहां पर जो बूढ़ा आदमी उनके साथ बैठा था वो अकाने को बताता है कि मेरा नाम टाकेजो कामोटो है और मैं गेम में कहीं और ही खेलता हूँ, इसलिए हम दोनों कभी मिले नहीं। और वो बताता है कि ये जो छोटी लड़की है ये ईटा की छोटी बहन है और रूना ये ज्यादा गेम नहीं खेलती। और ईटा का जो रूरीहिमे का कैरेक्टर था गेम वाला, वो उसने अपनी छोटी बहन रूना को देख कर रखा था। अब वो बूढ़ा आदमी यामदा के बारे में बताता है कि ये है यामदा और मुझे लगता है कि तुम दोनों तो पहले ही एक दूसरे को जानते हो। अब रूना ये सुनकर थोड़ी सी गुस्से हो जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों कैसे जानते हो एक दूसरे को पहले से। अब अकाने यहाँ पर उसे बताती है कि हम दोनों तो एक गेम के इवेंट में मिले थे। अब रूना यहाँ पर अकाने की तरफ घूरना शुरू कर देती है और अकाने यहाँ पर सोचती है कि ये तो मुझसे पूरी नफरत करती है। अब अकाने यहाँ पर यामदा से कहती है कि जैसे तुम और रूरीहिमे गेम में रहते हो, मुझे लगा कि तुम दोनों कपल हो और मुझे लगा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यामदा कहता है कि ऐसी किसी बात के लिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और अकाने यहाँ पर यामदा से कहती है कि मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर अचानक से अकाने के दिमाग में आता है कि ये मैंने क्या कह दिया। और दूसरी तरफ रूना अकाने को घूर रही होती है और वो अकाने से पूछती है, अच्छा लगा? तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुम यामदा से प्यार करती हो? पर अचानक से रूना का भाई ईटा बीच में आता है और वो रूना का मुंह पकड़ लेता है और वो कहता है कि बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। पर रूना यहाँ पर अपने बड़े भाई ईटा को उंगली दिखाती है और कहती है कि दूर हो जा मुझसे। अब अकाने यहाँ पर थोड़ी सी सहम जाती है और वो पानी पीने लगती है। पर जैसे वो यामदा की तरफ घूमकर देखती है तो यामदा उसकी तरफ देख रहा होता है और अकाने के हाथ से ग्लास छूट जाता है और ग्लास टूट जाता है। अब अकाने यहाँ पर कहती है कि मैं इस ग्लास को साफ कर देती हूँ, और जैसे ही वो ग्लास को हाथ लगाने लगती है तो यामदा उसे रोक देता है। वो कहता है कि कांच से तुम्हें चोट लग जाएगी, और अकाने यहाँ पर घबरा जाती है और वो दूसरी तरफ को मुंह कर लेती है। पर अचानक से यामदा कहता है कि मुझे किसी को फोन करना है, मैं 2 मिनट में वापस आया। और ये बोलकर यामदा वहां से चला जाता है और अकाने थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और वो उठकर फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर ईटा कहता है कि मुझे दरअसल वॉशरूम जाना है, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। अब ईटा यहाँ पर यामदा के पास चला जाता है जो कि बाहर बैठा था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यामदा को कोई फोन नहीं करना था, उसने झूठ बोला था। तो ईटा यामदा से पूछता है कि क्या हुआ। तो यामदा कहता है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कि अकाने को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जैसे कि वो मन में कह रही हो कि मेरे आंखों के सामने से दूर हो जा। अब ईटा यहाँ पर यामदा को समझाता है कि उसे गुस्सा नहीं आया था, वो एम्बैरेस हो गई थी। तो यामदा पूछता है कि उसे शर्म क्यों आ गई। ईटा कहता है कि अब मैं तुझे क्या बताऊं उसे क्यों शर्म आ गई। अब यहाँ पर ईटा यामदा को कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रहना तो तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। तो यामदा यहाँ पर ईटा से कहता है कि तुम फिर से वही पुरानी बात शुरू कर रहे हो। तो ईटा कहता है कि पहले तो मैं मजाक करता था,
पर अब मुझे तुम्हारी सच में फिक्र होने लगी है। जैसा तुम्हारा हाल है तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी। अब जैसे ईटा यहाँ पर लड़की की बात करता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यामदा को एक फ्लैशबैक आता है और ये फ्लैशबैक यामदा के बचपन का होता है जब यामदा छोटा था और उसके सामने एक छोटी लड़की भी होती है स्कूल की। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम हो जाती है और यहाँ पर समय होता है उन सबका घर जाने का। अब अकाने, ईटा और यामदा एक जगह पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रूना उन सभी को घूर रही होती है। अब रीना यहाँ पर टाकेज़ो को कहती है कि ये लड़की एकदम बिच है। बिच मतलब कुतिया। अब टाकेज़ो यहाँ पर डरकर रूना को कहता है कि ऐसा शब्द तुमने कहाँ से सीखा। रूना कहती है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जल्दी ही इसे क्लैन से निकलवा कर रहूंगी। अब यहाँ पर यामदा और अकाने का घर एक ही तरफ था इसलिए वो इकट्ठे जाने लगते हैं। अब जैसे कि यामदा तो बहुत ही ज्यादा कम बोलता था। अब ट्रेन में यहाँ पर अकाने यामदा से बहुत बात करने की कोशिश करती है पर यामदा यहाँ पर हर एक बात का सिर्फ हाँ कहकर जवाब दे रहा था, जिसकी वजह से सारी बातचीत खत्म हो जा रही थी और अकाने को कोई और बात ही नहीं आ रही थी कि उससे मैं और क्या पूछूं। और ट्रेन में यहाँ पर सभी लड़कियां यामदा की तरफ देख रही होती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों होते हैं स्टोर में और यामदा यहाँ पर अपने लिए एक पुडिंग खरीदता है और यामदा यहाँ पर अकाने को बताता है कि मैं रोज यही खाता हूँ, मैं घर पर खाना वगैरह नहीं बनाता। अब जब वो दोनों घर को जा रहे होते हैं तो अकाने यहाँ पर सोचती है कि ये रोज पुडिंग खाता है और अकाने को यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो यामदा को कहती है कि यामदा यहाँ पर 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आई। और ये बोलकर अकाने वहां से निकल जाती है और यामदा वहां पर ही वेट करना शुरू कर देता है। अब यामदा यहाँ पर सोचता है कि जब मैं इससे मिला था तो ये कितनी रो रही थी पर अब ये कितनी खुश है, शायद लोग अपने पास से बाहर आ सकते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकाने अपने घर में पहुंच जाती है और वो 10 मिनट में खाना तैयार कर लेती है और वो उस खाने को एक डब्बे में पैक कर वापस यामदा के पास चली जाती है। और जब वो वहां पर पहुंचती है तो यामदा सो रहा होता है। अब अकाने यहाँ पर यामदा को वो खाना दे देती है और यामदा यहाँ पर हैरान रह जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाने को अचानक से एक फोन कॉल आ जाती है और वो फोन कॉल होती है रूना की। अब रूना यहाँ पर अकाने से कहती है कि अकाने मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे बड़े भाई ईटा ने कहा तुमसे माफी मांगने के लिए, चलो दोस्ती करते हैं। और अकाने यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है और वो रूना से कहती है कि कोई बात नहीं। और रूना यहाँ पर अकाने से कहती है कि चलो अगले हफ्ते मिलते हैं। अब यामदा भी वहां पर ही खड़ा होता है और यामदा ये सब सुन लेता है। अब अकाने यहाँ पर यामदा को सब कुछ बताती है कि कैसे मुझे रूना का फोन आया और रूना ने मुझे इनवाइट किया अगले हफ्ते मिलने के लिए। और अकाने को ऐसे खुश देखकर यामदा भी थोड़ा सा स्माइल करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यामदा अपने घर पहुंच जाता है। अब यामदा यहाँ पर अपना मोबाइल चेक करता है और वो सोचता है कि अकाने ने सैटरडे कहा था ना। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैटरडे को तो यामदा ने रूना को ट्यूशन देनी थी। और यहाँ पर हमारे एपिसोड 1 की समाप्ति भी हो जाती है। तो देखो, अगर और एनिमे एक्सप्लेन वीडियो देखनी हो या फिर अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।